वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको वी नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इस ब्लाउज़ में फ्रंट में भी वी नेक रहेगा और बैक में भी वी नेक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वी नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। गाइस, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहले हमने 1 मीटर अस्तर लिया है और मेन फैब्रिक लिया है ब्लाउज़ का। तो ये साड़ी का ब्लाउज़ है। पहले आपको चेक करना है इसमें बॉर्डर दोनों साइड है या सिंगल साइड पे है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड पे इसमें बॉर्डर है, मतलब बैक पार्ट में आ जाएगा और स्लीव्स पे आ जाएगा। अब हम करेंगे कटिंग। तो अस्तर को हम इस तरह से रखेंगे डबल फोल्ड में। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को फ़िलहाल मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है, ताकि जितनी ड्राफ्टिंग हो उतना आपको दिखे अच्छे से। तो यहाँ पे फ़िलहाल डबल फोल्ड में रखा है, अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे। फिर जो आपकी रेडी लेंथ है ब्लाउज की, जैसे कि 14 है तो 1.5 इंच प्लस करेंगे। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। फिर हमें ये साइड से जो किनारी होती है, हर एक कपड़े में होती है अस्तर में, तो इसे हम हटा देंगे, साइड को मार्क कर देंगे। इसे इंक्लूड नहीं करेंगे मेज़रमेंट में। अब हमें शोल्डर लेना है, तो वी नेक में हम 6 इंच का शोल्डर लेंगे। ये 38 चेस्ट का ब्लाउज़ है तो मैंने 6 इंच पे शोल्डर लिया है। अगर आपकी चेस्ट बहुत हैवी है, अगर आप जिस मेज़रमेंट से बना रहे हैं हैवी साइज़ है, तो आप शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, 6.5 तक। अब मैंने यहाँ पे आर्म होल लिया है 6 इंच पे, जितना शोल्डर उतना आर्म होल। 9.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी चेस्ट साइज़ का। जो किनारी का कपड़ा हमने लिया है वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, उसे छोड़ते हुए सभी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो मैंने किनारी वाले पार्ट को छोड़ते हुए 9.5 पे निशान लगाया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। चेस्ट साइज़ जो भी है उसका 4th पार्ट आपको लेना है। 38 है तो 9.5, 40 है तो 10, इस तरह से आपको लेना होता है। अब मैंने यहाँ पे 1 इंच पे गोलाई की है, जो कि रहेगी फ्रंट पार्ट की, ठीक है। दूसरी गोलाई रहेगी बैक पार्ट की, इसीलिए मैंने अलग चौक का इस्तेमाल किया है। 1/2 इंच के गैप पे हमने बैक आर्म होल दिया। 3 इंच हम नेक की विड्थ रखेंगे वी नेक में। वी नेक की जो लेंथ है वो 7 से कम अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। 7 से छोटा नेक अच्छा नहीं लगता है। अब ये वी नेक कुछ इस तरह से हमने लगा दिया, लेकिन हल्की सी शेप करेंगे, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट ये अच्छा नहीं लगता है। तो हल्की सी शेप कर देनी है वी नेक में, ठीक है। अब हमारी आगे की ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे प्लेट डालने के लिए। अब इंची टेप को सीधा रखना है। वर्स्ट पॉइंट लेंगे, जो वर्स्ट पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे प्लेट डलेगी। जैसे कि 9.5 पे वर्स्ट है तो हम 10.5 पे ये प्लेट डाल देंगे। अब इस वर्स्ट पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे दूसरी प्लेट, फिर बाकी जो दोनों प्लेट हैं वो 2-2 इंच की दूरी पे। आपको समझ आ गया ना, जैसे पहली प्लेट 1 इंच के गैप पे, दूसरी प्लेट 1.5 इंच के गैप पे, बाकी दोनों प्लेट साइड की 2 इंच के गैप पे रहेंगी। सभी प्लेट वर्स्ट पॉइंट से डलेंगी। अब आपको चेक करना है आपकी प्लेट परफेक्ट है, तो इस तरह का हाफ सर्कल बनना चाहिए, तो इसका मतलब आपकी परफेक्ट है प्लेट। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे फ्रंट पार्ट की, वी नेक ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। प्लेट डालने की वीडियो एक डिटेल में मैंने इसी चैनल पे अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं डिटेल में प्लेट्स कैसे डालते हैं। अब हम बैक पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बन साइड से कपड़ा है उसे रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। जो किनारी है उसे बाहर निकालते हुए रखेंगे, क्योंकि ये हुकाई पट्टी में चली जाती है किनारी, तो इसे हम माइनस करते हुए चलेंगे, मतलब बाहर की ओर निकाल के फिर ड्राफ्टिंग करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे एज इट इज़। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको एज इट इज़ मार्क करना है। किनारी हमने बाहर निकाल दी है, जो फ्रंट पार्ट की है ना, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। नेक की विड्थ एक बराबर रखनी है, जो फ्रंट की है वही बैक साइड की रहेगी। तो नेक की विड्थ का हमने निशान लगा लिया। अब लेंथ लेंगे, जो आपको रखनी है वी नेक की लेंथ। वी नेक की लेंथ थोड़ा डीप रखें, क्योंकि बनने के बाद ये छोटा लगता है, इसीलिए आप 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखें।
मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया था लेंथ का। अब हल्की सी शेप इसमें भी देंगे जैसे कि फ्रंट में दी थी, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट वी नेक अच्छा नहीं लगता है, तो हल्की सी शेप आपको डालनी होगी। अब कुछ चेंजेस करने हैं बैक पार्ट में। जैसे फ्रंट में हमने रेडी लेंथ में 1.5 इंच लिया था, बैक में ओनली 1 इंच रखा जाता है, तो जितना एक्स्ट्रा है उसको हम माइनस करेंगे। जो रेडी लेंथ है उसमें सिर्फ 1 इंच प्लस 14 है तो हम 15 रखेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि बैक पार्ट में 2 प्लेट होती है, फ्रंट में 4। अगर आप एक बराबर रखेंगे तो स्टिचिंग के समय छोटा बड़ा आएगा, तो ये प्रॉब्लम अब आपको नहीं आएगी। चौड़ाई भी 1 इंच आपको कम करनी है प्लेट की वजह से, क्योंकि प्लेट डालने के बाद ये बड़ा हो जाता है पार्ट, इसीलिए हमने पहले से ही छोटा करके चलेंगे। 4 इंच लिया, उसके बाद 6.5 इंच पे हमने प्लेट डाल दी। अब एक चीज़ और करनी है, यहाँ से 1/2 इंच तिरछा करेंगे, क्योंकि प्लेट डालने के बाद यहाँ पे कोना निकल आता है, वो ना निकले। तो हम कटिंग में ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि स्टिचिंग के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कटिंग कर देंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक पार्ट में प्लेट 2 डलती हैं, एक में और एक में 4, तो छोटा बड़ा हो जाता है, वो ना हो इसीलिए हम कटिंग में ही पहले छोटा बड़ा करके चलते हैं। एक बराबर फ्रंट और बैक नहीं कट करना है। अब 4 फोल्ड में रखेंगे कपड़ा स्लीव की कटिंग के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा जॉइंट आएगा, जितना मुझे चाहिए उतना कम पड़ रहा है, तो जॉइंट डालेंगे इसमें। अपनी और बन साइड रखेंगे, 4 फोल्ड में रखेंगे कपड़े को। आर्म होल से 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा हमारा। तो अब हम लेंगे रेडी लेंथ, तो जैसे रेडी लेंथ 10 इंच है तो 11 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि ये स्लीव तुरपाई वाली तो है नहीं, बॉर्डर है तो पलटने वाला बनाएंगे, मतलब 1/2 इंच नीचे जाएगा 1/2 इंच ऊपर जाएगा। 3 इंच पे मार्क किया आर्म होल के लिए। अब हम स्लीव की गोलाई लेंगे, 12 इंच स्लीव की गोलाई है तो हाफ लगाएंगे 6 इंच पे। अब लेंगे आर्म होल, तो आर्म होल हमारा है 14 इंच, तो मैंने 7 इंच पे मार्क किया। इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ऊपर की ओर से गोलाई स्टार्ट करेंगे, 2.5 इंच तक हमें सीधा लेना है, फिर डाउन किया, 1/2 इंच का गैप देते हुए फिर से डाउन किया, तो दोनों गोलाई हो गई हमारी स्लीव की। तो परफेक्ट स्लीव की कटिंग कुछ इस तरह से होती है। अब इसमें जो जॉइंट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाना है। तो फिलहाल हमने कटिंग कर दी। अब हमने डबल फोल्ड में कपड़े को रखना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके रखेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाता है। 1/2 इंच इस तरह से बढ़ा के रखेंगे, आप ध्यान से देखें। तो अब हमने डबल फोल्ड में इसे कट कर देना है, सिर्फ 2 ही पार्ट में हमें जॉइंट लगाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जॉइंट की कटिंग हो गई है। अब इसको हम स्टिच कर देंगे, फिर हम इसमें दूसरी गोलाई की कटिंग करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आती है नॉर्मल जो फैब्रिक था हमारा ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक, उस पर कैसे कटिंग करें। डबल फोल्ड में रखा और जो बॉर्डर वाली साइड है वहाँ पे बैक पार्ट को रखेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे, पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई, ध्यान रहे वन साइड से ही करनी है आपको। अब हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए ओपन साइड से रखना होता है, लेकिन पहले आप गोलाई की कटिंग कर लें फ्रंट आर्म होल की। तो इसे हम ओपन साइड से भी रख सकते हैं, कपड़ा कम वेस्ट होगा इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैंने कटिंग कर ली है। अब आती है बारी स्लीव कटिंग की। तो स्लीव की कटिंग कैसे करनी है, तो जो हमारा एक साइड का बॉर्डर है उसे 4 फोल्ड में किया हमने, बंद वाली साइड से बंद वाली साइड को रखेंगे, इस तरीके से रख के 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग कर दिया हमने। स्लीव कटिंग होने के बाद अब स्टिचिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट को लेंगे, अब दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रख देंगे। उल्टी साइड पार्ट रखने के बाद चारों तरफ से कच्चा करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे, क्योंकि अस्तर वाले पे मेन कटिंग हुई है तो उसके बराबर कट करेंगे। अब बैक पार्ट को भी सेम हम इसी तरीके से कच्चा करेंगे। उल्टी साइड के ऊपर हमने अस्तर रखा है, चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, फिनिशिंग के साथ कटिंग कर दी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था सेंटर से फोल्ड किया, जो वी नेक था उसे एक बार डार्क कर लेंगे, क्योंकि अब हम नेक पेस्टिंग पे बनाएंगे इसीलिए हमें डार्क करना है। डबल फोल्ड में पेस्टिंग लेनी है, नेक की लेंथ से 2 इंच एक्स्ट्रा। अब एक फ़ोल्ड आपको इस तरह से रखना है, आप चाहें तो सेंटर पे इस तरह से मार्क कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। इस तरीके से मार्क करने के बाद इसे हम
सेंटर पे रखेंगे, देख सकते हो आप। अब नेक को हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, जो आपका मार्क करना है चॉक से, तो इस तरह से ड्रॉ करना है। अब इसके ऊपर हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए जैसे नेक का शेप बनाते हैं सेम उसी तरीके से अब इसे हटा देंगे, कटिंग करेंगे। अब नॉर्मल जो नेक बनाते हैं ना कपड़े पे, पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद साइड से हम 1 इंच मार्जिन जो छोड़ते हैं उसे फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है नेक को। तो हमारा नेक रेडी हो गया है। अब इसे सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे, निशान लगाएंगे सेंटर पे। जो लोग बिगिनर हैं वो इसी तरीके से नेक को बनाएं। कट लगा दिया ब्लाउज़ के नेक पे भी और इस पे भी। अब दोनों को सेंटर पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। सेंटर मार्क इसलिए करना होता है ताकि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल सेंटर में आए, कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो। अब आपको क्या करना है, सुई के सहायता से पिनअप कर लेना है। 3 सुई से मैंने टक कर लिया है। अब इसे हम सिलाई लगाएंगे इसी शेप में। सिलाई लगा के कट कर दिया सेंटर का कपड़ा। कट लगाना है, नोचेस बोलते हैं जिसे, यहाँ पे कट लगाएंगे। वी नेक में 1-2 कट लगाएं बस। अब आपको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। फिर बाद में आपको प्रॉपर फ़ोल्ड करना है। इससे एक फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड होता है नेक। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेक हमने फ़ोल्ड कर लिया, बाद में तुरपाई करेंगे। अब ये जो प्लेट है वो दोनों पार्ट पे हमने छाप ली है। 1 इंच चौड़ी ये प्लेट डाल देंगे नीचे की ओर से। अब फ्रंट पार्ट में प्लेट डालेंगे, दोनों पार्ट में एक दूसरे पे मार्क कर लेना है। पहली प्लेट हमने 1 इंच चौड़ी डाली, बाकी साइडों की प्लेट हमने 1/2 इंच चौड़ी डाली। बस एक नीचे की जो सेंटर की प्लेट है उसी को हम 1 इंच चौड़ी डालते हैं, बाकी प्लेट पतली डालते हैं। डिटेल वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है जिसमें आपने प्लेट डालना सीखना है। 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, जो हुक वाली पट्टी रहती है वो राइट हैंड साइड पे डलती है। तो हम सीधे साइड पे रखेंगे इस पट्टी को, सिलाई लगाएंगे। फिर एक और बार फ़ोल्ड करके सेंटर पे सिलाई लगा देंगे। अब हम प्रॉपर फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी बोलते हैं जो कि राइट हैंड साइड पे लगी है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लगाएंगे आई पट्टी। आई पट्टी हमने ली है 3 इंच चौड़ी, इसे उल्टी साइड से लगाते हैं। तुरपाई वाली सीधी साइड से लगाते हैं और ये आई पट्टी उल्टी साइड से हमने लगाया है। फिर एक टॉप स्टिच किया। अब इसे 1 इंच चौड़ाई में फ़ोल्ड कर देंगे, जिसे हम एक्स्ट्रा पट्टी या बढ़ा के पट्टी भी बोलते हैं। जब हम फिटिंग करेंगे तो इस पट्टी को छोड़ते हुए फिटिंग करते हैं। अब इस तरह से चेक करेंगे सेंटर की प्लेट आमने सामने हो। 2 अरेब पट्टी कट करेंगे और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। अब नेक के ऊपर लगाएंगे तो इससे हमारा जो शोल्डर है वो नहीं गिरेगा। तो फ़िलहाल मैं सीधी साइड पे रखूँगी और इस तरह से लगाना स्टार्ट किया। 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया, थोड़ा से कट लगाएंगे, 2-4 कट लगाने से हो जाएगा। अब इसे सिंगल फ़ोल्ड करेंगे, थोड़ा सा बाहर की ओर निकालते हुए करा है मैंने, प्रॉपर फ़ोल्ड नहीं किया है। अब इसको भी फ़ोल्ड कर देंगे अच्छे से। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे यहाँ से। फिर ये जो हमने पट्टी लगाई है इसे प्रॉपर फ़ोल्ड हम तुरपाई से करेंगे। सेम हमने दूसरे पार्ट पे भी पट्टी अटैच कर लेनी है और इसे हम तुरपाई से फ़ोल्ड कर देंगे बाद में। अब स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव को हम सीधी साइड पे उल्टी पार्ट को रखना है, मतलब अस्तर वाला पार्ट हम सीधे वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। 1/2 इंच की सिलाई लगाई। अब इसे हम इस तरह से पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसे प्रॉपर पलटेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्लीव है वो गुम सिलाई में बन जाएगी। चारों तरफ से कच्चा करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। इसमें हमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं होती है स्लीव्स में। तो सेम हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, तुरपाई वाली भी और इस तरह से भी। दोनों स्लीव रेडी कर लेंगे सेम प्रोसेस से। अब दूसरी स्लीव को हम लेंगे, वो भी रेडी कर लेंगे। अब क्या करना है, शोल्डर अटैच करने हैं हमें ब्लाउज़ के। तो अभी हमने फ़िलहाल फ्रंट पार्ट को सुई से टक कर लिया है और ये प्लेट हमारी आमने सामने एक बराबर होनी चाहिए। शोल्डर कुछ इस तरह से अटैच करेंगे। ये वाली जगह आप देख सकते हैं फ्रंट की जो पट्टी है वो बाद में तुरपाई से फ़ोल्ड होगी, तो उसे हम छोड़ते हुए शोल्डर को अटैच करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा शोल्डर है वो नेक के अंदर दब जाएगा, चुभेगा नहीं बिल्कुल भी कस्टमर को। तो हम 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगा के
शोल्डर अटैच कर देंगे। अब हम फिटिंग कैसे लगाते हैं, तो फिटिंग लगाने के लिए चेस्ट का 4th पार्ट, नीचे भी कमर का 4th पार्ट लेंगे और मैंने बताया था आई पट्टी को छोड़ना है, जिस साइड पे आई पट्टी रहेगी उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिटिंग करनी है। अब हमने फिटिंग के मार्क कर लिए हैं पर हमने सिलाई नहीं लगानी है। ब्लाउज़ को किया सीधा, सीधा करने के बाद 1/2 इंच सिलाई लगाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, सीधी साइड से सिलाई लगा रहे हैं हम 1/2 इंच का गैप देते हुए। दोनों साइड सेम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच की दूरी पे। तो अब दोनों साइड सिलाई हमने लगा ली है। अब नीचे की ओर से तुरपाई पट्टी अटैच करेंगे। तुरपाई पट्टी अलग से अटैच करने से एक फिनिशिंग आती है। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, 1/2 इंच बाहर की ओर रखेंगे, सीधी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये पट्टी हमारी प्रॉपर फोल्ड होने वाली है, पहले हम ऊपर की ओर से सिलाई लगा देंगे पूरी पट्टी पे। एंड में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि स्टार्टिंग में लिया था। 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया। अब इसे प्रॉपर फोल्ड करना है। तो पहले सिंगल फोल्ड किया, अब हम इसे प्रॉपर फोल्ड कर देंगे और तुरपाई कर लेंगे इस तरीके से। तो फ़िलहाल हमने पट्टी को अच्छे से अटैच कर लेना है, बाद में तुरपाई करनी है। तो देख सकते हैं मैंने पट्टी को अटैच किया है। अब करेंगे साइड की फ़िटिंग। तो साइड की फ़िटिंग हम एंड में इसलिए करते हैं, नीचे हम पट्टी को अटैच कर लेते हैं तब। तो अब इसमें ज़्यादा ओवरलॉक भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमारी इसमें गुम सिलाई हो गई है। 2 सिलाई ज़रूर लगाएं ताकि ढीला टाइट ना हो ब्लाउज़। अब इसको हम चेक करेंगे कमर को। पहले इंची टेप को ऐसे रखेंगे, आई पट्टी को छोड़ते हुए जो आपका मेज़रमेंट है उसके हिसाब से परफेक्ट आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा 31 आ रहा है जितना मुझे चाहिए। आई पट्टी को, ये वाली पट्टी को छोड़ते हुए, इसे इंक्लूड नहीं करना है फिटिंग में। अब हम स्लीव की गोलाई की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से कट लगाया, 2 पार्ट की गोलाई की हम कटिंग करेंगे दोनों स्लीव्स में। इस दोनों स्लीव की जो सीधी साइड है वो अंदर की ओर थी, तो ध्यान रखना है दोनों स्लीव एक साइड की ना बन जाए। 6 इंच हमारी जो फिटिंग आई थी, 6 इंच पे मार्क करेंगे। जो भी आपकी फ़िटिंग है, यहाँ पे हमारी आर्म होल की फ़िटिंग से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है जब भी आप बड़ी स्लीव्स बनाएंगे। क्योंकि बड़ी स्लीव्स में क्या होता है, थोड़ा सा हाथ हम फोल्ड करते हैं तो वो टाइट लगने लगता है, फिर नेक उतरता है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलें। अब इसी पे हमने सिलाई लगानी है। तो हम 2 सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा डिस्टेंस पर, ताकि ढीला टाइट हो तो कस्टमर अपने आप खोल सकता है सिलाई को। सीधा करेंगे। अब हम आर्म होल में इस तरह से रखेंगे ब्लाउज़ को और दोनों को इस तरह से पकड़ के सिलाई लगाएंगे। ये वाला जॉइंट हमारा आर्म होल का स्लीव के आर्म होल पे आना चाहिए और ऊपर शोल्डर का जॉइंट है वो कट पे आना चाहिए, जो स्लीव का कट है ना। राउंड करके हम इसे सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। दिस इज़ द फाइनल लुक। वी नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग परफेक्टली हो गई है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट में भी वी नेक है, बैक में भी वी नेक है। गाइज़, ये जो दोनों अस्तर हैं और मेन फैब्रिक है दोनों ही कॉटन है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि प्रेस नहीं किया है, बट ये दोनों ही कॉटन है। वी नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।